जी इसमें क्लियर कर लेंगे। ये लियाकत जी यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड में थे, तो जनता दल यूनाइटेड से आए हैं और ऑनेस्टली ये सब टीम इन्हीं का है और बहुत टीम आगे आने वाला है। तो इसमें हम लोग काम बहुत आगे कर रहे हैं। पार्टी आजकल एंटी ड्रग मूवमेंट में जो हमारा कदल फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम लोग जस्ट फॉर दैट पर्पज़, ये नहीं कि पार्टी की वजह से नहीं, पहले हम पार्टी के माध्यम से कर रहे थे, बट हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी ड्रग में हमारे साथ में खड़ा होना चाहते हैं। कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, इशू बहुत स्ट्रांग है हम सब के लिए, तो इसलिए हमें वहाँ पर लगा कि जो हमारी ऑलरेडी कदल फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन, हमारी अपना ट्रस्ट है पार्टी का, तो हम उसके माध्यम से कर रहे हैं कि जो भी चाहे, जो भी जहाँ कोई माँ बहन बेटी है, दे शुड ऑल कम एंड सपोर्ट दैट, बिकॉज दैट इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यूथ, नौजवान, माँ बहन बेटी, दे ऑल शुड सपोर्ट दैट जस्ट फॉर दैट पर्पज़। किसी तरीके से हमारे को अपने यूथ और नौजवान को बचाना है, जो मेरा फ्यूचर है, जिसको आज हम सब लोग घर में सब लोग अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को, पहले बच्चों को 6 बजे फ़ोन किया जाता था कि घर जल्दी आ जाओ, आज 10 बजे बच्चे को फ़ोन किया जा रहा है। बच्चे मीन्स किसी को भी जो घर से बाहर काम करता है, 10 बजे फ़ोन करते हैं, आप खाना खा के आओगे या घर में खाना खाओगे। एक माहौल हमारा फिर से ऊपर वाले की रहमत हो गई, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आ गया। बट मैं सब पेरेंट्स से एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको आप पूछे कम से कम 10 बजे, अगर आप बेटा जाए 10 बजे आप घर में आ रहे हो, आप कहाँ थे, कम से कम उसके बारे में इंक्वायर करें, क्योंकि ड्रग माफिया ने इतना कंट्रोल कर रखा है कि हमारी नस्ल ख़राब हो जाएगी अगर हम आज इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे। और ये हर एक का इशू है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का इशू नहीं है। मैं तो सब पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करना चाहता हूँ, इलेक्शन जब होगा तब वो उसके लिए चलाए। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में अपने यहाँ के यूथ और नौजवान को बचाना, और वो हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को तो दुख होता है जब सब पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है आप पार्टी के लिए काम करते हो, पार्टी के लिए तभी ना काम करोगे जब कश्मीर में यहाँ कोई बचेगा, जब यहाँ का नौजवान बड़ी मुश्किल से, तो हम एक माहौल से बड़ी मुश्किल से कुछ हद तक निकल गए बाहर, उस माहौल से जो उसमें इन्वॉल्वड था वही एक की कैजुअलिटी होती थी, या जो भी होता था, अरेस्ट होता था, जो भी कुछ होता था उसी एक का होता था। ड्रग अगर एक बच्चा करता है तो वो अपने साथ में पूरे सोसाइटी को, पूरे उस मोहल्ले को ख़राब करता है। तो इसलिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको इस पर मिल बांट कर काम करना है, और इसको, इस जो एक नाजायज़ काम है, इसको ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। तो श्रीनगर सिटी में किया, मेरे को लगता है आप सब लोग मीडिया के बहुत साथी साथ में थे। हम लोग पैदल निकले, लाल चौक से निकले, लाल चौक से फिर मैसूमा के बीच में से निकले, मैसूमा को क्रॉस करते हुए हम मंदरबाग से निकले, मंदरबाग के अंदर से नई सड़क क्रॉस की, हबकदल एरिया में पूरा घूमे, जंदार मौला से उतरकर डीसी ऑफिस तक हम लोग बहुत अच्छा स्वागत, हर एक ने अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट भी किया, अपनी जगह बैठ के भी एवरीबॉडी है सपोर्ट, एवरीबॉडी एंड एवरीवन वाज हैप्पी एट दैट प्लेस कि कोई तो आ रहा है जो एंटी ड्रग मूवमेंट है। उसके बाद हम लोगों ने मागम में निकाला, मागम बड़गाम में जो हमारा वहाँ काउंसिल भी है, मेरे पूरे काउंसिल के जितने भी हमारा चेयरमैन और 8 के 8 काउंसलर्स, 9 काउंसलर है टोटल चेयरमैन के साथ में, मुस्तफ़ा भाई हमारा वहाँ चेयरमैन है, वो अपना पूरा टीम लेकर, और वहाँ बच्चे भी स्कूल के थे, उनके साथ में हम लोगों ने वो प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा वहाँ पर भी हुआ। उसके बाद में अभी हमारा 8 तारीख को गांदरबल में था, तो गांदरबल में हमने 8 के बदले 9 को किया, बहुत अच्छा हो गया। गांदरबल में जो अच्छे हैं, जैसे मैं आपके माध्यम से आई एम रियली ग्रेटफुल टू फारूक गांदरबली एज वेल एज जो हमारा अपना चेयरमैन है वहाँ पर एडवोकेट अल्ताफ़, तो वो सब लोग भी साथ में थे, पूरा टीम था। और वहाँ पर बहुत अच्छी बात थी कि लेडीज़ बहुत हमारे साथ में, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो सब जुड़ गए। फिर कल हमारा शुपियन में था, तो शुपियन में बिकॉज ऑफ मैडम मुर्मुर जी आई थी, हिज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से ऑल द प्रोग्राम्स वेर कैंसल्ड बाय एडीजी साहब सिक्योरिटी एंड अदर पीपल। 11 तारीख को हमारा, 8 तारीख को हमारा यहाँ पर था, नहीं सॉरी 11 तारीख को हमारा शुपियन में था, 14 को हमारा पुलवामा में है, तो 11 वाला हमारा कैंसिल हो गया। दैट विल बी शिफ्टेड टू मोस्ट प्रॉब्ली 15 या 16, 15 शायद सैटरडे आ रही है, सैटरडे नहीं, संडे नहीं करेंगे, संडे आ रहा है 15, 14 को हम लोग पुलवामा करेंगे, 16 को मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग मंडे को शुपियन में वापस करेंगे एज पर द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी परमिशन जिस तरीके से मिलेगा। डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी प्रॉपरली उसमें दे रखा है, permitted, they have all permitted for all these things, because everybody is
वेरी मच पर्टिकुलर फॉर दिस थिंग कि किसी तरीके से इस गंद को हम लोग यहाँ से सब मिल बांट कर इस कैंपेन के तहत घूमने के बाद हम लोग जो एक अच्छे फेसेस है, इंटेलेक्ट फेसेस है, जिनकी ज़मीन पर पकड़ है, उन सब का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगे, अराउंड 55 to 60 पीपल जो इंटेलेक्ट क्लास है, साफ़ सुथरे हैं, उनका ग्रुप जो बनाएंगे, उसमें फिर हम 15-15 लोगों का ग्रुप करेंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड सेंटर कश्मीर। 15-15 लड़के, जो 15 लड़के बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो भी टीम बनेगा, वही फिर इंटरेक्शन करेगा कॉलेजेस में, वही इंटरेक्शन करेगा इंस्टीट्यूट्स में, वही इंटरेक्शन करेगा बच्चों के साथ, वही इंटरेक्शन करेगा कम्युनिटी हॉल्स में जहाँ जहाँ पर बने हैं। तो इट विल बी एन प्रॉपर, खुलकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी। उसके बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे। कमीशन ऑफ इंडिया ने तो आपके सामने कल जब उनको सवाल एक पूछा गया कि 4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं, उन्होंने कहा एज पर सिक्योरिटी रीजन्स, देयर आर सम सिक्योरिटी रीजन्स। आपको भी, मेरे को भी पता है कुछ सिक्योरिटी रीजन्स होंगे ऐसे, या कुछ इनपुट होगा गवर्नमेंट के पास जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं करा रहे। अदरवाइज बाकी सब कोई भी कुछ बोले, वो वहाँ हारा। इलेक्शन में कोई हारता है, कोई जीतता है, दैट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट रोकेगी। इट्स ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पर एक सिचुएशन है, जिस एक थीम को हम सब लोग, आप, मेरे को लगता है हम सब लोग आज इतना खुश है, कम से कम आज मेरा बच्चा यहाँ से माइग्रेट बाहर नहीं हो रहा है। जो बच्चा 6 बजे के बाद फ्रस्ट्रेटेड घर में रहता था, वो बेचारा जम्मू भागता था या दिल्ली भागता था, आज वो नहीं कर रहा है। उसको पता है मैं 10 बजे तक घर में बैठूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, 10-11 बजे घर आ जाऊंगा फ्री एटमॉस्फेयर में। एट इज़ दैट क्रेडिट वी नीड टू गो। आज फ्राइडे को हर एक हमारा बड़ा बुजुर्ग मस्जिद शरीफ में नमाज अदा कर सकता है। उसको ये डर नहीं है कि जब मैं घर आ जाऊंगा तो पथराव के चक्कर में मैं फंसूंगा। इन सब चीज़ों को तो हमें देखिए, हर एक चीज़ को सबसे पहले है हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो ये सब चीज़ें तो देख ही रहे हैं हम। 70 साल से इतने इलेक्शन हो गए, कौन सा तीर मारा भाई हम लोगों ने। अगर साल 2 साल, आई एम नॉट अपोजिंग इट, आई एम ऑलवेज बीइंग एन पॉलिटिकल पर्सन, वी आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ इलेक्शन। हम क्यों अपोज करें? बट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा यूथ, मेरा नौजवान। अगर उसकी जान बचती है, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अगर कुछ सिक्योरिटी रीजन्स है, दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग इन नेगेटिव वे। वहाँ हारा तब नहीं किया। अरे इलेक्शन हारते जीतते रहते हैं, ये कौन सी बात है? आज एक है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा आएगा, या कल और कोई था। ये सीट किसके पास रहने वाली है? अब आज हमारा छोटा यहाँ का नेता चलाता रहता है कि देखो जी ये वहाँ हमने लद्दाख जीता, अब ये डर गए। कोई नेता दिल्ली में, यहाँ पर कश्मीर में कोई भी नेता इलेक्शन के लिए साथ में जो पॉलिटिक्स में आते हैं, वो कोई जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं आता है, वो इलेक्शन में लड़ने के लिए आता है। फिर ऊपर वाले की भी रहमत है। और यहाँ सबसे बड़ी पावर लोगों की होती है, अवाम की होती है। अवाम जिसको वोट डालेगी, कल तो अवाम ने उनको वोट नहीं डाला, तब हार गए, तब डेमोक्रेसी खराब थी। आज वो लद्दाख में जीत गए, आज डेमोक्रेसी ठीक है, आज सब डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो आज तो वो नहीं चला रहे हैं कि चोरी है, डकैती है। उनको याद नहीं है कि राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से कश्मीर में गन कल्चर आ गया, जिसके ये सब लोग इन्वॉल्वड है, सबकी जिम्मेवारी है इनकी। लियाकत साहब, बताइए लियाकत